हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आध्यात्मिक धारा में। दोस्तों, हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की इस पावन यात्रा के पहले अध्याय में हमने प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन किए और उनके गौरवशाली इतिहास को जाना। आज इस आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे चरण में हम आपको दक्षिण भारत के उस पवित्र शिखर पर ले जा रहे हैं जिसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ एक ही रूप में विराजमान हैं। हम बात कर रहे हैं द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन स्वामी की। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्लामाला की सुरम्य पहाड़ियों पर स्थित श्री शैलम केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि ये भारत के उन दुर्लभ और अद्वितीय तीर्थ स्थानों में से एक है जहां एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ दोनों एक साथ मौजूद हैं। तो आइए आज आध्यात्मिक धारा पर हम इस परम पवित्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रहस्यों, इसकी पौराणिक कथाओं और इसके समृद्ध इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। यहाँ कृष्णा नदी को पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार उत्तर में हिमालय भगवान शिव का निवास है, उसी प्रकार दक्षिण में ये श्री शैल पर्वत महादेव को अत्यंत प्रिय है। चारों तरफ फैले नल्लामाला के घने जंगल इस स्थान को एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये पर्वत इतना पवित्र माना जाता है कि कहा जाता है कि केवल इसके शिखरों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा केवल एक भौगोलिक घटना नहीं है, बल्कि ये माता पिता और पुत्र के बीच के असीम प्रेम और वियोग की एक हृदय विदारक गाथा है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के पन्ने हमें सतयुग के उस कालखंड में ले जाते हैं जब कैलाश पर्वत पर एक अनूठी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय विवाह योग्य हो चुके थे। विवाद इस बात पर था कि पहले किसका विवाह होगा। तब महादेव ने एक शर्त रखी, तुम दोनों में से जो भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड और पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कैलाश वापस लौटेगा, उसे ही प्रथम विवाह का अधिकार मिलेगा। शर्त सुनते ही देव सेनापति भगवान कार्तिकेय एक क्षण की भी देरी किए बिना अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उनका वेग वायु से भी तीव्र था। वे नदियों, पहाड़ों और लोकों को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन दूसरी ओर भगवान गणेश जानते थे कि उनके मूषक वाहन के लिए कार्तिकेय की गति की बराबरी करना असंभव है। तब गजानन ने अपने ज्ञान और विवेक का प्रयोग किया। वेदों में कहा गया है, पूरी सृष्टि माता पिता के ही भीतर समाहित है। गणेश जी ने शिव और पार्वती को एक आसन पर बिठाया और अत्यंत श्रद्धा भाव से उनकी ही 7 बार परिक्रमा कर ली। जब महादेव ने इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने उत्तर दिया, मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड है। महादेव और जगत जननी पार्वती गणेश की इस बुद्धिमता और मात्र पितृ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। शर्त के अनुसार गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ संपन्न कर दिया गया। लेकिन जब भगवान कार्तिकेय तीनों लोकों की कठिन परिक्रमा पूरी करके कैलाश लौटे तो वहां उत्सव का माहौल था। देवर्षि नारद से पूरा वृतांत सुनकर कार्तिकेय का हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि उनके साथ छल हुआ है। क्रोध, वैराग्य और गहरी पीड़ा से भरे कार्तिकेय ने उसी क्षण आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और भरे हुए मन से कैलाश को हमेशा के लिए छोड़ दिया। माता पार्वती अपने ज्येष्ठ पुत्र को जाते देख विलाप करने लगी। उन्होंने कार्तिकेय को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन स्वाभिमानी कार्तिकेय नहीं रुके और दक्षिण दिशा के क्रोंच पर्वत पर जाकर एकांत तपस्या में लीन हो गए। पुत्र वियोग की अग्नि माता पार्वती को भस्म कर रही थी। माता की इस पीड़ा को शांत करने के लिए भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर अपने पुत्र को मनाने क्रोंच पर्वत यानी श्री शैलम पर्वत की ओर चल पड़े। जब कार्तिकेय को पता चला कि उनके माता पिता वहां आ रहे हैं, तो वे और आगे चले गए। अपने पुत्र को वहां ना पाकर भगवान शिव और माता पार्वती उस क्रोंच पर्वत पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, ताकि वे हमेशा अपने पुत्र के समीप रह सकें। शास्त्रों में माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा गया है। इन दोनों के इस अलौकिक मिलन के कारण ही इस द्वितीय ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा।
ऐसी मान्यता है कि आज भी पुत्र स्नेह में खिंचे हुए भगवान शिव प्रत्येक अमावस्या को और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ भगवान कार्तिकेय से मिलने अदृश्य रूप में आते हैं। पौराणिक कथाओं के साथ साथ श्री शैलम के इस जंगल की मिट्टी में एक ऐसा लोक इतिहास भी दफन है जो सदियों से यहाँ के कण कण में गूंजता है। ये कहानी है राजकुमारी चंद्रवती की। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में चंद्रवती नाम की एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। उनके पास सुख सुविधाओं, दास दासियों और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन महल की ये चकाचौंध उनके मन को कभी नहीं भाई। उनके भीतर एक अज्ञात वैराग्य और शिव भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा था। अंततः भौतिक संसार से पूरी तरह विरक्त होकर राजकुमारी ने राजमहल त्याग दिया और नल्ला माला के इन बीहड़ और खतरनाक जंगलों में आकर एक साधारण तपस्विनी का जीवन जीने लगी। जंगल में राजकुमारी का जीवन कंदमूल और गायों के दूध पर निर्भर था। उनके पास गायों का एक झुंड था जिसमें एक अत्यंत सुंदर कपिला गाय थी। लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब घटना घट रही थी। जब भी चंद्रवती उस कपिला गाय को धोने का प्रयास करती तो उसके थन से दूध की एक बूंद भी नहीं निकलती। राजकुमारी को लगा कि कोई ग्वाला छुपकर गाय का दूध निकाल रहा है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक दिन चंद्रवती ने छुपकर उस कपिला गाय का पीछा करने का निश्चय किया। घने जंगल के बीचों बीच जाकर गाय रुकी। वो स्थान मलिका यानी चमेली की लताओं से पूरी तरह ढका हुआ था। तभी चंद्रवती ने जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कपिला गाय मलिका की लताओं के बीच खड़ी थी और उसके थनों से दूध की एक अविरल दूधिया धारा स्वतः ही बहकर नीचे एक काले पत्थर पर गिर रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी का जल अभिषेक कर रही हो। राजकुमारी ने पास जाकर जब लताओं को हटाया तो वहां कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह एक स्वयंभू शिवलिंग था जो पृथ्वी का सीना चीरकर स्वयं प्रकट हुआ था। चंद्रवती भाव विभोर होकर वहीं गिर पड़ी। उन्होंने वहीं खिले मलिका के ताजे फूलों से महादेव का श्रृंगार किया और उनकी आराधना में लीन हो गई। मान्यता है कि राजकुमारी की इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। जिस स्थान पर कपिला गाय ने शिवलिंग का दुग्ध अभिषेक किया, इतिहासकार और स्थानीय लोग मानते हैं कि उसी सटीक स्थान पर आज श्री शैलम का ये विशाल और भव्य गर्भगृह स्थित है, जहां आज भी मल्लिका अर्जुन के फूलों से मल्लिका अर्जुन स्वामी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आध्यात्मिक धारा की विशेषता केवल पौराणिक कथाएं नहीं बल्कि प्रामाणिक इतिहास भी है। अगर हम श्री शैलम के ऐतिहासिक पन्नों को पलटें तो इसके प्रमाण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के 57 राजवंश के शिलालेखों में भी मिलता है। समय समय पर भारत के कई महान राजवंशों ने इस मंदिर के विकास में अपना योगदान दिया। इन राजाओं ने यहाँ शुरुआती निर्माण कार्य करवाए। चालुक्य राजाओं के शासन काल में इस मंदिर का महत्व बहुत बढ़ा। रेड्डी राजवंश के समय काल में इस मंदिर का स्वर्ण युग शुरू हुआ। उन्होंने पाताल गंगा तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों को काटकर सीढ़ियां बनवाई। सबसे बड़ा योगदान विजयनगर के महान सम्राटों हरिहर, बुक्का और कृष्णदेवराय का रहा। सम्राट कृष्णदेवराय ने सन 1514 में यहाँ दर्शन किए और मंदिर का भव्य मुख मंडप तथा गोपुरम बनवाया। इतिहास का एक सबसे स्वर्णिम अध्याय तब जुड़ता है जब सन 1674 में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इस मंदिर में पधारे थे। शिवाजी महाराज यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ कई दिनों तक तपस्या की। कहा जाता है कि माता भवानी ने स्वयं शिवजी महाराज को दर्शन दिए थे और उन्हें एक दिव्य तलवार भेंट की थी। शिवाजी महाराज ने यहाँ मंदिर के उत्तरी गोपुरम का निर्माण करवाया था, जिसे आज भी शिवाजी गोपुरम के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम आपको मंदिर परिसर के भीतर ले चलते हैं। मल्लिका अर्जुन मंदिर के वास्तुकला द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के चारों ओर एक बहुत ही ऊंची और मजबूत पत्थर की दीवार है जिसे प्रकारम कहा जाता है। इस दीवार की लंबाई और ऊंचाई आपको अचंभित कर देगी। इस दीवार पर देवी देवताओं, जानवरों और शिव पुराण की कथाओं की हजारों आकृतियां बड़ी ही बारीकी से उकेरी हुई हैं। जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यहाँ मल्लिका अर्जुन शिवलिंग एक चांदी की वेदी पर विराजमान है। एक विशेष बात जो इस ज्योतिर्लिंग को अन्य मंदिरों से अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ जाति, धर्म
या वर्ग का कोई भेद नहीं है। परंपराओं के अनुसार कोई भी भक्त, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, स्वयं शिवलिंग को स्पर्श कर सकता है और उसका जल अभिषेक कर सकता है। ये समानता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सनातन धर्म के संपूर्ण भूगोल में कई तीर्थ हैं, लेकिन श्री शैलम के इस शिखर पर जो चमत्कार घटित होता है वो पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। ये ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा बिंदु है जहाँ भगवान शिव अपने 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में और माता सती अपने 18 महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में एक ही प्रांगण में एक साथ विराजमान है। यानी यहाँ दर्शन करने वाले को शिव और शक्ति दोनों ही सर्वोच्च ऊर्जा एक ही स्थान पर प्राप्त होती है। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार जब भगवान शिव सती के निष्प्राण देह को लेकर विलाप करते हुए तांडव कर रहे थे, तब सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को कई हिस्सों में विभक्त कर दिया था। जिन 51 और 18 प्रमुख स्थानों पर माता के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। शास्त्रों के अनुसार इसी श्री शैलम पर्वत पर माता सती की ग्रीवा यानी गर्दन का भाग गिरा था और यहाँ माता भ्रमरांबा देवी के रूप में स्थापित हुई। लेकिन माता का नाम भ्रमरांबा कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा है। प्राचीन काल में अरुणासुर नामक एक शक्तिशाली दैत्य ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने मना किया तो उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु ना किसी 2 पैरों वाले जीव से हो और ना ही किसी 4 पैरों वाले जीव से। वरदान पाते ही अरुणासुर अहंकार से अंधा हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं की पुकार सुनकर माता पार्वती ने एक अत्यंत अद्भुत और विनाशकारी रूप धारण किया। उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए 6 पैरों वाली जीवों का निर्माण किया। माता के शरीर से करोड़ों अरबों भ्रमर यानी मधुमक्खियां उत्पन्न हुई। माता पार्वती ने भ्रमरी का रूप लिया और उन अनगिनत मधुमक्खियों ने अरुणासुर और उसकी पूरी सेना को क्षण भर में छलनी कर डाला। दैत्य के वध के बाद माता इसी स्थान पर शांत हुई। भ्रमर का अर्थ है मधुमक्खी और अंबा का अर्थ है माता, इसलिए वे यहाँ भ्रमरांबा देवी कहलाई। मान्यता है कि आज भी इस मंदिर के गर्भगृह की दीवारों से कान लगाने पर मधुमक्खियों के भिनभिनाने की रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। श्री शैलम की यह भूमि इतनी जागृत है कि यहाँ 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य भी यहाँ खींचे चले आए थे। उन्होंने इसी पवित्र स्थान पर बैठकर भगवान शिव की स्तुति में शिवानंद लहरी और माता भ्रमरांबा की स्तुति में सौंदर्य लहरी जैसे महान ग्रंथों की रचना की थी। ये स्थान तंत्र और अघोर साधकों के लिए भी एक परम सिद्ध पीठ है। श्री शैलम में केवल इतिहास ही नहीं धड़कता, बल्कि यहाँ की संस्कृति भी एक महा उत्सव है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ एक अलग ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेकर आता है। शिवरात्रि के दौरान यहाँ महाशिवरात्रि ब्रह्म उत्सव मनाया जाता है, जो पूरे 11 दिनों तक चलता है। इन 11 दिनों में मंदिर कभी भी नहीं सोता। शिवरात्रि की मध्य रात्रि में यहाँ एक अत्यंत अद्भुत और साहसिक रस्म होती है, जिसे पागाल अलंकारम कहा जाता है। एक विशेष बुनकर परिवार का सदस्य बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के अंधेरे में मंदिर के मुख्य शिखर पर चढ़ता है और भगवान मल्लिकार्जुन और माता भ्रमरांबा को समर्पित एक विशाल सूती वस्त्र मंदिर के कलश पर बांधता है। ये दृश्य देखकर लाखों भक्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पूरा आकाश ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंज उठता है। तेलुगु नववर्ष उगादि के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक से लाखों श्रद्धालु तपती धूप में नंगे पैर कई 100 किलोमीटर की पद यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की सबसे खूबसूरत बात इसका जुड़ाव यहाँ की स्थानीय आदिवासी चेंचू जनजाति से है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव ने एक बार एक चेंचू कन्या से विवाह किया था, इसलिए आज भी चेंचू जनजाति के लोग भगवान मल्लिकार्जुन को अपना दामाद मानते हैं और उन्हें अत्यंत प्रेम से चेंचू मलैया कहकर पुकारते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की रथ यात्रा सबसे पहले चेंचू आदिवासियों द्वारा ही खींची जाती है। आध्यात्मिक रूप से श्री शैलम हमें सिखाता है कि ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। भारत के कई बड़े मंदिरों के विपरीत यहाँ हर एक भक्त, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, सीधे गर्भगृह में जाकर स्वयं अपने हाथों से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का स्पर्श कर सकता है और जल अभिषेक कर सकता है।
शिव पुराण कहता है कि जो भी व्यक्ति श्रीशैल पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र भी कर लेता है, वो अकाल मृत्यु, सभी प्रकार के रोगों और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ आकर मन के सारे संताप भस्म हो जाते हैं और बचती है तो केवल एक परम शांति, शिव की शांति। भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और माता भ्रमरांबा देवी की ये पावन भूमि हमें त्याग, भक्ति और समानता का पाठ पढ़ाती है। दक्षिण के इस कैलाश की यात्रा केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये आत्मा के परमात्मा से मिलन की यात्रा है। दोस्तों, आध्यात्मिक धारा के ज्योतिर्लिंग सीरीज का ये दूसरा अध्याय आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपको हमारा ये शोध और प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारी इस दिव्य यात्रा से जुड़े रहें। अगले एपिसोड में हम चलेंगे मध्य प्रदेश के हृदय स्थल उज्जैन, जहां साक्षात काल भी जिनके अधीन है। हम दर्शन करेंगे तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री मल्लिकार्जुन।